हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कराया जाएगा, जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। जी, भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में ही शुरू किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर भारत के प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति जो बने थे वो यही बने थे, डॉक्टर राधाकृष्णन ही बने थे। और भारत का तीसरा जो राष्ट्रपति बने थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1952, 1955, 1957 या 1960। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1967। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आपका ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा या संविधान सभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इस सवाल को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में। हाँ, मुस्लिम लीग जो पार्टी था उसका जो स्थापना हुआ था 1906 में ही। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी आई है, कई बार पूछा गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था, और मुस्लिम लीग की जो पार्टी का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1906 में, और बीजेपी का जो हुआ था वो हुआ था 1980 में, और जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1977 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी कितना?
आपका ऑप्शन है 550, 543 या 500 या 589। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 589, सॉरी 489, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, 489। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1950, 1935, 1900 या 1885। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले हम आप सबको बता चुके हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पार्टी है उसका स्थापना हुआ था, बनाया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। अब क्वेश्चन है 10वां कि ए.ओ. हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ पार्टी। तो इस सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी का। जी, और ए.ओ. हुम ने जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी जो पार्टी है वो उसका स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? आपका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी के जो स्थापना हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, देख रेख में हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी जो सवाल है वो भी आया है, कई बार पूछा गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 12वां, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? आपका ऑप्शन है भारत रूस, भारत और पाकिस्तान, भारत चीन और भारत या बांग्लादेश। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और चीन। जी, पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1961, 1954, 1950 या 1948। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना जो हुई थी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है 37, 12, 3 या 16। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी, 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1967 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है MS नंबूदरीवाद, NC रंग या AK गोपालन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MS नंबूदारीपाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपका ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है आपका 17वां कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई। जो साम्यवादी जो दल है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है 1924, 1948, 1951 या 1961। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924। जी, साम्यवादी दल की जो स्थापना हुआ था 1924 में ही हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा क्या। आपका ऑप्शन है समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त, या पूंजीवाद की समाप्ति, या उपरोक्त में सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना भी, गरीब मजदूरों किसानों का शोषण भी नहीं होना चाहिए, और पूंजीवाद की समाप्ति भी होना चाहिए। तो उपरोक्त में सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो भारतीय जनसंघ पार्टी है उसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपका ऑप्शन है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है उद्योग का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, या मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। जी, ये जनसंघ पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिए। आपका ऑप्शन है समाजवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी, या समाजवादी पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने ही उसका ही मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका क्या कहना था, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र होना चाहिए, उसका यही विचार था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उन्नीस 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ। आपका ऑप्शन है जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता पार्टी में। जी, जनता पार्टी में 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी का विलय हुआ था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया। आपका ऑप्शन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, या समाजवादी दल। तो आपका जो राइट आंसर वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त समाजवादी दल। जी, संयुक्त समाजवादी दल के जो नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में इस पार्टी का जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था। आपका ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, या जनता पार्टी। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र पार्टी का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, या श्याम प्रसाद मुखर्जी।
तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी, भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्वेश्चन ये भी ऐसा भी है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इसको छोटा कर देते, सवाल थोड़ा लंबा है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? आपका ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी या किसान मजदूर पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? आपका ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या मैक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वह साम्यवादी की सरकार बनी? आपका ऑप्शन है बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश या केरल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन है 29वां, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक मानने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? आपका ऑप्शन है चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन या उपरोक्त में सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो 1960 का जो दशक है ना कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक साबित हुआ, ये दशक खतरनाक रहा। तो इनमें से सभी, चीनी आक्रमण भी हुआ था और बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी भी हुआ, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन भी हुआ, उपरोक्त में से सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम थे। आपका ऑप्शन है राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, दूसरा विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, तीसरा पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा या डी, उपरोक्त में सभी। कौन सा था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं। हाँ, अब अगला सवाल है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों में किस दल में अपने आप को विलय कर लिए? आपका ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस पार्टी, जनसंघ पार्टी, जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, जनता पार्टी में।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गुण निरपेक्षता का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, एक मिनट, दूसरा है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, तीसरा विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या आपका ऑप्शन जो डी है, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 1948, 1885, 1950 या 1951। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? आपका ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपब्लिकन पार्टी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ पार्टी, आज़ाद हिंद या स्वराज पार्टी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 36वां, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापना निम्न में से किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी। जो स्वतंत्र पार्टी का जो स्थापना जो किया था वो श्री राजगोपालाचारी ही किए थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? वी आई क्वेश्चन है ये। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है 1962, 1964, 1966, 1971। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1962 जी, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ है। 38वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, कोहिरा, हवावा या बेलग्रेड। तो इस मेरे ख्याल से ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही वीवीआई है, कई बार पूछा गया। तो गुट निरपेक्ष देश का जो प्रथम शिखर सम्मेलन किया गया था वो ऑप्शन डी, बेलग्रेड में ही किया गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 है, जनता पार्टी, जनसंघ कांग्रेस और डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाए? आपका ऑप्शन है जनता दल,
जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये लोक दल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता पार्टी। 40वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया या योगेंद्र। तो आपका जो राइट वो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वो जयप्रकाश नारायण ही ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण को नायक भी कहा जाता है, लोक नायक भी कहा जाता है, उसको उपाधि मिला हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बारे में अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गए? आपका ऑप्शन है 1955 में, 1954 में, 1956 में, 1965 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी क्या? आपका ऑप्शन है भारतीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगार समाप्ति करने की चुनौती, या उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस सभी को मिटाने का था, मतलब कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बनाए रखना भी, व्यवस्था की स्थापना करना भी था, और जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको समाप्त करना भी था। तो उपरोक्त में सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा क्या? लॉर्ड कर्जन का प्रतीकवादी शासन, या धार्मिक पुनरुत्थान, या लाल बाल पाल के उग्र विचार, या उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? आपका ऑप्शन है 1885 से 1950 तक, 1952 से 1970 तक, 1957 से 1977 तक, या 1977 से 2000 तक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 से 1967 तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे क्या? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा। चौथा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कब? आपका ऑप्शन है जनवरी 1935,
जनवरी 1942, जनवरी 1950 या जनवरी 1951। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग का जो स्थापना किया गया था, गठन किया गया था, जनवरी 1950, ऑप्शन सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन? कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, या सचिदानंद सिन्हा, या TN शेषन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसका काम क्या है? आपका ऑप्शन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्री परिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, या लोकसभा का भंग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग का, वो हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, ऑप्शन ए। चलिए अब अगले आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। सवाल है, पंचशील समझौता कब हुआ? आपका ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 19 अप्रैल 1954, 21 जून 1971, 24 जून 1975। तो ये पहले हम आप सबको बता चुके हैं, 29 अप्रैल 1954, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल तो नहीं है, ख़त्म हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला लेसन में।